हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स से नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे देश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं। 101। अब इतने सारे नेशनल पार्क आपको नहीं याद रखने अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर कहीं किसी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। देखो, स्टेट एग्जाम के लिए मैं आपको अलग अप्रोच बताऊंगा, लेकिन अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हो और जहां पर भी स्टैटिक पूछा जाता है तो आपको सिर्फ 35 to 40 ही नेशनल पार्क याद रखने हैं। अगर आप देखो ट्रिक बेस्ड याद रखते हो, एक स्टूडेंट्स को होता है कि हम ट्रिक बेस्ड ही याद कर सकते हैं इनको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक बेस्ड आप लंबे समय तक नहीं याद रख सकते। हम कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिक्स में और अल्टीमेटली हम क्वेश्चन अपना आता हुआ भी गलत कराते हैं। अब जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, लाइक एस मान लो हरियाणा का कोई एग्जाम है, तो हरियाणा में मान के चलो कि इस 35 और 40 में हरियाणा को कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी के सभी नेशनल पार्क पढ़ने होंगे विद लोकेशन। लोकेशन भी पूछ ली जाती है स्टेट एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश में जैसे सबसे ज़्यादा है 9 है, अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर भी 9 है। तो ये जो दोनों स्टेट और यूटी है, यहाँ के सभी आपको पढ़ने होंगे। अगर आप इन स्टेट या फिर यूटी जो भी अंडमान एंड निकोबार के तो खैर पेपर बहुत कम होते होंगे, इसके जो आसपास के स्टेट हैं तो वहाँ पर आपको सारे करने होंगे। जैसे गुजरात है, गुजरात में दमन एंड दीव से अगर कोई होगा तो आपको पढ़ना होगा, वैसे नहीं है। तो यहाँ पर 101 जो नेशनल पार्क हैं ये आपको नहीं करने हैं। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा सभी, और जिन पर मैं टिक मार्क करवाऊंगा वो आपको करने होंगे और वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आंध्र प्रदेश से देखते हैं सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, और मैं आपको लोकेशन वैसे बता देता हूँ, बट चलिए आनी नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद पपीकोंडा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यहाँ पर जिस जिस भी नेशनल पार्क के आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से सिर्फ एक ही है पपीकोंडा नेशनल पार्क। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, नर्मदा रिवर के बिल्कुल नियर अबाउट है ये नेशनल पार्क, और इसका कुछ पार्ट तेलंगाना में भी आता है, बट हमें पढ़ना है आंध्र प्रदेश में ही पपीकोंडा नेशनल पार्क है। और पपीकोंडा नेशनल पार्क से आपको कुछ एक फैक्ट्स और याद रखने हैं। यहाँ पर बेसिकली कौन से एनिमल आपको देखने को मिलते हैं। बंगाल रॉयल टाइगर। अब जब भी आप स्टैटिक की सीरीज कर रहे होते हो और स्टेट से मान लो मैं आपको डैम्स करवा रहा हूँ, नेशनल पार्क करवा रहा हूँ, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करवा रहा हूँ, बर्ड सेंचुरी करवा रहा हूँ, तो आपने साथ साथ वहीं पर ही बार बार सीएम और गवर्नर लिखने हैं। देखो, और कोई बेस्ट वे नहीं है सीएम और गवर्नर याद रखने का। हम तैयारी करते हैं एसएससी की, बैंकिंग की, लेकिन हमें लास्ट टाइम तक सीएम गवर्नर में ही हम उलझे रहते हैं। और अगर मान लो कहीं पर क्वेश्चन आ गया, वैसे सीएम से तो आजकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन गवर्नर से क्वेश्चन आता है। और जैसे वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन है, और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद अगर वहाँ पर सीएम चेंज होते हैं, अभी के लिए तो ममता बनर्जी हैं, लेकिन मान लीजिए अगर वहाँ पर कोई सीएम चेंज होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे बिहार में भी इलेक्शन हुए, बिहार में फिर दोबारा से नीतीश कुमार जी सीएम बने, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डिप्टी सीएम कौन है ना। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग उसको स्किप कर जाते हो, और आप अपने एग्जाम में 1-2 नंबर खो देते हो। मतलब वैसे एक ही नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर हम एसएससी में देखें सीधा 2 नंबर जाते हैं हमारे, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं आपके 50 मार्क्स के। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कहीं पर भी स्टेट आ रहा है, जैसे अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ रहा है, तो डायरेक्टली यहीं पर ही नोट्स बनाइए, सीएम और गवर्नर साथ साथ लिख लीजिए, इवन यहाँ पर कैपिटल भी लिखिए। अच्छा चलिए, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, बताइए आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अभी प्रपोज करी जा रही है कि 3 कैपिटल्स बनेंगी यहाँ पर, वो कैपिटल कौन कौन सी हैं और आपको बताना है। चलिए, और यहाँ पे 5 डिप्टी सीएम है। हालांकि 5 डिप्टी सीएम आपको नहीं याद रखने, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो। और राजीव गांधी नेशनल पार्क के बारे में आपको बता देता हूँ, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेट का देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, नर्मदा नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मॉलिंग नेशनल पार्क नहीं आपको याद रखना, सिर्फ नर्मदा नेशनल पार्क ही आपको याद रखना है। और यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है, घोर। चलिए आगे चलते हैं। असम। असम के देखते हैं। अब देखिए, असम एक ऐसा स्टेट है, ये पांचों के पांचों जो नेशनल पार्क हैं वो इंपॉर्टेंट है।
अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, जैसे मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया, तो आपने साथ साथ यहाँ पर लिखना है कि टोटल साइट्स कितनी हैं। सभी साइट्स मत लिखना, लेकिन थोड़ा बता फैक्ट साथ साथ लिखते रहा करो। कुछ भी आपका यहाँ पर अगर टॉपिक डिस्कस हो रहा है, जैसे यूनेस्को हो रहा है, तो थोड़ा बता लिखा करो, तो उससे क्या होता है कि आपकी कमांड अच्छी होती है स्टैटिक से। और दिब्रू साहिकोवा नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर कौन से एनिमल पाए जाते हैं? वन हॉर्न राइनोस। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए असम में कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और उसके बाद है आपका नामेरी नेशनल पार्क, फिर है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये आपको पांचों के पांचों याद रखने हैं। अच्छा चलिए, असम के सीएम कौन है? आपने कमेंट सेक्शन में बताना, चलो मैं ही बता देता हूँ। असम के सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल। आपको पता होना चाहिए सभी के सभी स्टेट्स के सीएम, टिप्स पर आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बिहार से। बिहार का सिर्फ एक ही है नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बिहार के सीएम अभी रिसेंटली ही इलेक्शन हुए, नीतीश कुमार। और इस यहाँ के आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है गवर्नर। यहाँ पर आप समझिए, जब भी मैं आपको स्टैटिक डिस्कस करवाता हूँ या फिर मैं अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करवाता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। उससे क्या होता है कि आप गूगल करेंगे, और गूगल करने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे उसी टाइम ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं? देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर वैली नेशनल पार्क है, एक है गुरु घसीदास या फिर संजय नेशनल पार्क। ये तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सच मैंने इनको कहीं पर भी किसी भी पेपर में नहीं देखा, बट फिर भी आप इंद्रावती नेशनल पार्क पढ़ सकते हैं। ये 12th बेस्ड जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर एक बार पूछा गया था। ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमोर पिंगला, हर बार वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। गोवा से देख लेते हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क, एक ही है, याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक है तो याद हो सकता है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वैसे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का। आपको पॉलिटी वाले सर अच्छे से बताएंगे कि एक स्टेट के गवर्नर, मतलब यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट के हो सकते हैं, उसका बेसिकली क्या यहाँ पर प्रोविज़न है, तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। चलिए गुजरात। गुजरात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, वंसदा नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, गिर फॉरेस्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, और इसके चारों कर लेना आप। मराइन नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मराइन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपको याद रखना है गुजरात में है, जिसका नाम ही मराइन नेशनल पार्क है। और गिर फॉरेस्ट की तो फेमस बेसिकली क्या है, किस लिए फेमस है गिर फॉरेस्ट? एशियाटिक लॉयंस के लिए। उसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क ब्लैक बक के लिए फेमस है। और एक है वंसदा नेशनल पार्क, यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा। हरियाणा से दो नेशनल पार्क हैं, लेकिन दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की, है ना। लेकिन स्टेट के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके हरियाणा के आपको मतलब सभी के सभी पढ़ने होंगे विद लोकेशंस। तो ये कालेसर नेशनल पार्क एक बार देख लेते हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगर आप याद करना चाहो तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क याद कर सकते हो, ये अभी रिसेंटली ग्राम सचिव का पेपर हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था सुल्तानपुर नेशनल पार्क से। और हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ से हमेशा नेशनल पार्क पूछा जाता है, जैसे इंदर किला नेशनल पार्क है, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है इंदर किला नेशनल पार्क। उसके बाद है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पिन वैली नेशनल पार्क की जो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंस है वो क्या है? हिमालय स्नो कॉक। तो आपको तीन याद रखने हैं, पिन वैली नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क।
हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो है जयराम ठाकुर, सॉरी प्रमोद सावंत तो गोवा के थे, जयराम ठाकुर, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है जम्मू एंड कश्मीर से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दचिगम नेशनल पार्क। अच्छा चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ये जम्मू एंड कश्मीर में है राइट नाउ या फिर लद्दाख में, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ दचिगम नेशनल पार्क की। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिकली एक कश्मीरी, मैं लिख देता हूँ कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं, ठीक है, कश्मीरी स्टैग बहुत इंपॉर्टेंट है ये दचिगम नेशनल पार्क। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यहाँ पर स्नो लियोपार्ड ये पाए जाते हैं। और बाकी आपने याद रखना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, इनको आप देख सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट आपके दो ही हैं, वैसे सलीम अली भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप ये तीन याद रखना, दचिगम, हेमिस एंड सलीम अली। अच्छा जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं हुए तो यहाँ के सीएम तो नहीं है, और आपको पता ही है ये यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, और ये भी एक यूटी है। लेकिन यहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं और अब है, उनका नाम है मनोज सिन्हा। अच्छा आपको बताना है जो पहले फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनका क्या नाम था। चलिए वो छोड़िए, आप बताइए कि इससे पहले मनोज सिन्हा से पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो राइट नाउ हमारे देश की कौन सी पोस्ट पर हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनका नाम बताना है आपको, मतलब हमारे देश के अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। नेक्स्ट झारखंड, झारखंड से एक ही है बेटला नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं आता कि बताइए झारखंड का नेशनल पार्क इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन आपको दे देंगे, नहीं, क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो आपको हमेशा याद रखना है बेटला नेशनल पार्क कहाँ पे है, झारखंड। चलिए, और झारखंड के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन ही है, और जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद आगे चलते हैं कर्नाटका। अब देखिए कर्नाटका से जो नेशनल पार्क है बंदीपुर नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंदीपुर नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर एशियन टाइगर्स बेसिकली सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, और हालांकि ये चारों इंपॉर्टेंट है, बनेरघाटा नेशनल पार्क, कुंदरमुख नेशनल पार्क और नागरा होल नेशनल पार्क, तो आपको ये चारों ही याद रखने हैं कर्नाटका से। चलिए अब कमेंट सेक्शन में आपने मेरे को बताना है, मैंने बहुत सीएम एंड गवर्नर के बारे में बताया, कर्नाटका के सीएम एंड गवर्नर कौन है। आज मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पोज करते करते आपने सभी का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आगे चलते हैं केरला। केरला के जो इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क, सबसे पहले है इरवाकी कुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन आता है इरवाकी कुलम से, मैं आपको बताता हूँ कि बताइए कि कहाँ पर बेसिकली एलिफेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, मतलब एलिफेंट्स, तो आपने याद रखना है इरवाकी कुलम नेशनल पार्क। और उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अच्छा साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्यों साइलेंट इसका नाम रखा गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, नहीं तो मैं आपको बताता रहूँगा। ऐसा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ मैं आपको टेलीग्राम पर एक लिस्ट बनाकर वो आंसर दिया करूँगा, लेकिन आपने ट्राई खुद से करना है, कमेंट सेक्शन में आप ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और आपको टेलीग्राम पे हमारी पीडीएफ्स मिलेंगी, अब लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वीडियो के ठीक नीचे। उसके बाद परिहार नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब परिहार में भी एलिफेंट्स पाए जाते हैं बेसिकली। उसके बाद है आपका बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसकी इंपॉर्टेंट, इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये तो आप याद कर सकते हो, शोला शोला इसका एक ट्रिक भी है, जैसे शोले मूवी मान लीजिए शूटिंग हुई थी केरला में, बट याद करने की ऐसा ज़रूरत है नहीं। अनाई मुड़ाई ये हाईएस्ट पीक है केरला की, लेकिन पेपर में नहीं आता तो आपको याद नहीं करना, जस्ट आपको अरवाकी कुलम, परियार और साइलेंट वैली, ये तीनों ही याद रखने हैं। मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मैंने आपको बताया था 9 नेशनल पार्क हैं, तो 9 के 9 नहीं याद रखने आपने। आपने कितने याद रखने हैं, एक तो है कान्हा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है माधव नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब कान्हा नेशनल पार्क से ना क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे लिख लो, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मास्केट भूर सिंह टू बारासिंगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से नेशनल पार्क ने इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट मास्केट बारासिंगा या फिर भूर सिंह। अच्छा, आपने वो देखा होगा ना, जैसे हमारा सेंसस होता है, सेंसस में एक मास्केट रखा जाता है, जैसे 2011 के सेंसस में रखा गया था, एक गर्ल को कंप्यूटर उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो वो मास्केट मैं भूल गया, एक गर्ल विद लैपटॉप, ऐसे कुछ मास्केट का नाम था। तो मास्केट इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट मास्केट इंट्रोड्यूस करा गया था कान्हा नेशनल पार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद माधव नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका वन विहार नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पन्ना नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। सतपुरा तो आपको याद ही रहेगा, सतपुरा की पहाड़ियाँ आपको मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा अच्छे से, मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी। और आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, वैसे तो पहले बंधवगढ़ में थे, बट आपको बताना है कहाँ पर है, यहाँ पर ही है या फिर कोई और नेशनल पार्क है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है। तो ये क्वेश्चन का भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कान्हा, माधव, वन विहार, पन्ना और सतपुरा एंड बंधवगढ़। सतपुरा को आप छोड़ सकते हो, बंधवगढ़ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं आपको सीएम गवर्नर तो पूछ ही नहीं रहा। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? एक है नवेगांव नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से। और वो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक इंपॉर्टेंट है, कोहिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन अभी के लिए हम नेशनल पार्क देख रहे हैं। टडोबा नेशनल पार्क, ये भी आपको करना है। और साथ साथ आपको संजय गांधी जो बोरीवली नेशनल पार्क है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। अब मणिपुर का जो नेशनल पार्क है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि बताइए कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से बेसिकली स्टेट का जो नेशनल पार्क है वो, या ऐसे क्वेश्चन आएगा फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में। मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और अच्छा, यहाँ की फेमस भी एक कौन से बेसिकली एनिमल यहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा, डियर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेघालय। अब मेघालय से एक ही आपको याद रखना है, बलपक्रम नेशनल पार्क, बहुत बार पेपर में आता है, बलपक्रम नेशनल पार्क मेघालय से। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा एंड गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के गवर्नर हुआ करते थे, सॉरी गोवा के भी और जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद मिजोरम। मिजोरम से जो क्वेश्चन आता है आपको, हालांकि वैसे मिजोरम से कोई ऐसा चीज इंपॉर्टेंट है नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो यहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं उड़ीसा। अब उड़ीसा से जो आपको याद रखना है वो है सिमलीपल नेशनल पार्क। सिमलीपल नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। चलिए, ये गवर्नर हैं और सीएम है नवीन पटनायक। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक बेस्ड, उड़ीसा में उड़ी नई पतंग, है ना। अगर देखूंगा मैं आपको सीएम एंड गवर्नर भी करवा दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे। वैसे आप साथ साथ अगर लिखते चलोगे तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देखिए, एक वीडियो में अगर हम सीएम एंड गवर्नर करेंगे तो आप एकदम से सारे याद करोगे, और एकदम से सीएम गवर्नर कभी भी याद नहीं होते। जब जैसे जैसे स्टेट का नाम आता है वैसे वैसे आप वहाँ पर लिखिए, डेफिनेटली आपको सीएम एंड गवर्नर अपने आप ही याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए राजस्थान। राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, रणथंभौर नेशनल पार्क। और उसके बाद आपने याद रखना है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सरिस्का नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ जाता है, ये पहला नेशनल पार्क है वर्ल्ड का
जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर को अडॉप्टेड किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर को अडॉप्टेड किया गया था। ये पहला वर्ल्ड का नेशनल पार्क है। बाकी आपको एक धरा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट आपको पता है राजस्थान में ही है बेसिकली, ये तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद घाना नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके दो नाम हैं। तो आप यहाँ से 4 कर सकते हैं, सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट और घाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। जस्ट अ सेकेंड। सिक्किम, सिक्किम आपको पता होगा हमारे भारत की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? सिक्किम में। तो कंचनजंगा के नाम से ही नेशनल पार्क है। तो ये तो बहुत इजी है याद रखना। उसके बाद अगला देखते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से जो आपको याद रखने हैं वो है मुडुमलाई नेशनल पार्क। मुडुमलाई नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको तमिलनाडु से याद रखना है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैनर मराइन नेशनल पार्क, यहाँ से आपको 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा से कोई भी ऐसा नेशनल पार्क पूछा नहीं जाता, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। राजबरी नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ही है दूधवा नेशनल पार्क। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स इसके लिए लगाई जाती हैं, लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक्स है। आप मान लीजिए जैसे हमारे एक सर थे, उन्होंने ट्रिक बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता है ना। जब हम बेसिकली तैयारी करते थे, आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। वैसे हरियाणा में एक कॉमन सी लाइन है, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। लेकिन आप मान लो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध दूध बेसिकली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपको कौन कौन से नेशनल पार्क याद रखने हैं? गंगोत्री नेशनल पार्क। अब उत्तराखंड से गंगा निकलती है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये तो इजी है याद रखना। उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। इसका पहले नाम होता था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का, ये सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारे भारत का, हेली नेशनल पार्क, जिसका बाद में चलकर नाम चेंज करा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये टाइगर के लिए बहुत फेमस है, सबसे ओल्डेस्ट है और टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर ये नाम क्यों रखा था ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिम कॉर्बेट कौन थे और इनके नाम से बेसिकली ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और वैली ऑफ फ्लावर, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी। यहाँ पर बेसिकली पाए जाते हैं एशियाटिक टाइगर, सॉरी एशियाटिक ब्लैक बक। और उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आपको कौन कौन से याद रखने हैं? अब देखो वेस्ट बंगाल में अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हुई है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये तो आपको वैसे ही पता होगा सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जल्दापारा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद बक्सा नेशनल पार्क, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बक्सा नेशनल पार्क। और आपको गोरुमरा नेशनल पार्क ये भी याद रखना है। गोरुमरा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क एंड जल्दापारा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये 4 याद रखने हैं। अब बंगाल के जो सीएम हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। अंडमान एंड निकोबार, यहाँ के 9 नेशनल पार्क है। अब आपको 9 के 9 नहीं याद रखने, कौन कौन से याद रखने मैं आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ के जो नेशनल पार्क के नेम है ना वो थोड़े से अलग हैं कंपैरेटिवली, अगर हम अदर स्टेट से देखें। तो अगर आप मतलब ऐसे नाम पूछे जाएंगे तो आप अपने आप ही आइडिया लगा सकते हो कि ये जो नेशनल पार्क हैं ये अंडमान एंड निकोबार के हैं। फिर भी जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे महात्मा गांधी बहुत बार पूछा जाता है, एक रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क आता है। हालांकि आपको रानी झांसी लगेगा ये ग्वालियर से है, तो ये नियर अबाउट मतलब ये कहाँ अंडमान एंड निकोबार, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है रानी झांसी जो है उनका नेशनल पार्क, उनके नाम से नेशनल पार्क कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क,
ये 3 आपको याद रखने हैं, वैसे सैडल पीक भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप 4 याद रख लीजिए, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी एंड महात्मा गांधी माराइन नेशनल पार्क। तो ये अंडमान एंड निकोबार से आपको याद रखने हैं। बाकी जो मैंने आपको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई है वो आपको याद रखनी है, और साथ साथ ना लिख लिया करो कि यूनेस्को की साइट्स कितनी हैं और लेटेस्टली इंडिया की कौन सी साइट बेसिकली जिसको डिक्लेयर करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और कितनी सिटीज़ हैं। अगर आप खुद से यहाँ पर नोट्स बनाते हो तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको सब चीज़ें अच्छे से याद रखी रहेंगी। लेकिन इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ आप यहाँ पर इसको प्रिंट आउट निकालो पीडीएफ को, और जितना मैंने यहाँ पर आपको स्टैटिक लिखवाया है उसको स्टैटिक को अच्छे से लिखिए, और साथ साथ कुछ जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी आपने लिखने हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हर वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।